हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। क्यों होने वाला है दोस्तों, यानी बीपीएससी 4.0 से पहले आपका बिहार टेट होगा। ठीक है, तो बिहार टेट होगा, क्यों होगा दोस्तों, इसमें भी अपडेट देने वाले हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का यानी 30 जनवरी 2025 को जो अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया है यानी जजमेंट आया है, उसके अनुसार क्या कहा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वह सीटेट और झारखंड टेट को लेकर आया है। ठीक है, तो झारखंड टेट का इसमें जीत हुआ है, यानी किसके पक्ष में यह फैसला गया है, तो यह झारखंड टेट के पक्ष में फैसला गया है। उसमें यह मेंशन किया गया है दोस्तों कि जो सी टेट है और टेट है। ठीक है, तो आपको अंतर बता दे रहे हैं कि सी टेट और टेट में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, जो टेट है, ठीक है, तो यानी सी टेट है, तो सी टेट में क्या होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और जो टेट होता है वह स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो इसमें देखिए जो सी टेट है वह 20 भाषाओं में परीक्षा कराया जाता है। ठीक है, तो 20 भाषाओं में परीक्षा कराया जाता है। जैसे यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कराया जाता है दोस्तों, यानी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो टेट है दोस्तों, जो टेट है तो यह क्या है मातृभाषा में, यानी मातृभाषा में जैसे कह सकते हैं जो झारखंड टेट का जजमेंट आया है वहाँ जैसे नागपुरी, ठीक है, तो नागपुरी है और सैंथली है, बहुत सारे भाषाएँ उसमें बोली जाती हैं जो लोकल भाषाएँ वहाँ की झारखंड में आती हैं। तो जो अभ्यर्थी अगर देखिए जो वहाँ के अभ्यर्थी क्या उनको तो नहीं पता होगा, वहाँ के जो बच्चे होंगे यानी झारखंड के जो बच्चे होंगे, जो कोई इंग्लिश से अंग्रेजी बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, बांग्ला बोलता हो, ठीक है, तो बांग्ला बोलता हो, तो उससे क्या मतलब है, उस बच्चे को तो अपनी मातृभाषा में ज्ञान चाहिए ना। तो उसी पर जजमेंट आया है दोस्तों कि क्यों हो सकता है बिहार टेट। तो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में स्टार्ट से इन तक बने रहेगा, तभी आपको सारे अपडेट दोस्तों समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर भी करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंचती रहे। कोई भी अपडेट होता है, या तो बिहार शिक्षक भर्ती हो यानी बीपीएससी हो, बिहार टेट हो यानी बिहार एस टेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि जो बीपीएससी 4.0 है यानी बीपीएससी 1 में आपका सी टेट वैलिड था। ठीक है, तो सी टेट के द्वारा ही भर्ती कराया गया। बीपीएससी जो आया 2 इसमें भी सी टेट के द्वारा भर्ती कराया गया, और जो बीपीएससी तीसरा आया इसमें भी सी टेट के द्वारा यह भर्ती कराया गया, तीसरा भी। ठीक है, तो अब जो चौथा आने वाला है तो उससे आशा यह जताया जा रहा है कि जो चौथा यानी बीपीएससी 4.0 आएगा तो उसमें सी टेट नहीं अब बी टेट लगेगा, यानी बी टेट लगेगा। क्यों लगेगा दोस्तों, आरटी राइट टू एजुकेशन कहता है कि जो भी अभ्यर्थी रहेंगे, छोटे बच्चे रहेंगे 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक जो प्राथमिकता जो शिक्षण होगा वह मातृभाषा में होगा। ठीक है, तो मातृभाषा में होगा, ना कि अदर भाषा में होगा। ठीक है, तो उसमें एनपी देखिए एनपी 2020 भी यही बात बोला है, और राइट टू एजुकेशन 2009 ये भी बात बोला है। ठीक है, तो कि जो भी शिक्षण होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए उसके स्थानीय और मातृभाषा में होना चाहिए 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों कि सी टेट का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो इसमें सी टेट का जो पेपर होता है वह 20 भाषाओं में होता है। जैसे आपको बता दें साथियों कि अंग्रेजी में होता है, हिंदी में भी होता है, उर्दू में भी होता है, कश्मीरी में भी होता है, तेलुगु, कन्नड़, महाराष्ट्री। ठीक साथियों, उसके बाद महाराष्ट्री हो गया, बहुत जो 22 भाषाएँ हैं भारत में, यानी 22 भाषाएँ हैं। बट आपका जो सी टेट का पेपर होता है वह 20 भाषाओं में कराया जाता है। ठीक है, तो अगर देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मातृभाषा में शिक्षक भर्ती होगी। जैसे बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 में बहुत सारे राज्य से अभ्यर्थी उसमें भाग लिए हैं और उसमें सिलेक्शन पाए हैं। ठीक है, तो अगर देखिए बिहार का लोकल भाषा देखिए क्या है, सबसे पहले आता है भोजपुरी।
ठीक है। तो बिहार का क्या आता है, भोजपुरी आता है, उसके बाद देखिए हिंदी आता है, ठीक है। तो फिर बाद मगधी आता है, ठीक है। तो मगधी आता है, फिर उसके बाद मगधी के बाद मैथिली भी आता है, ठीक है। तो मैथिली भी आता है, मैथिली भी भाषा आता है। जो ये 4 भाषाएं बिहार की प्रमुख भाषाएं हैं, तो यानी ये लोकल भाषा है, ठीक है। तो भोजपुरी पहले नंबर पर आता है, फिर हिंदी आता है, मगधी आता है, मैथिली आता है, इन 4 भाषा आता है, ठीक है। तो अगर टीचर देखिए अगर बंगाल से आ जाए या तो केरल से आए, ठीक है, तो ऐसा ही इसमें राइट टू एजुकेशन बताया गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, वह होना चाहिए। यानी दोस्तों उसमें क्या दिया गया है कि RT राइट टू एजुकेशन 2009 में दिया गया है, बच्चे की मातृभाषा में ही शिक्षण होना चाहिए, ना कि दोस्तों की जो शिक्षक होना चाहिए अदर भाषा में होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक आएगा कहीं से भी आएगा दूसरे राज्य में, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बैठे रहेंगे कमेंट करेंगे कि नहीं कि ये गलत बात है। देखिए दोस्तों RT 2009 के अनुसार कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्तियां हो गई हैं। अगर दोस्तों अब इसके बाद कोई शिक्षक भर्ती होता है, कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात हो कि वह कोर्ट में जाना जाएगा जरूर उसमें, ठीक है। तो यानी उसमें फंसेगा। यानी आपको कह सकते हैं कि दोस्तों कि जो अगर शिक्षक भर्ती होगी किसी भी राज्य में होगी, अगर टेट को लेकर विवाद होगा तो कहीं ना कहीं वह हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में फंसने वाली है सब, ठीक है। तो यानी यह शिक्षक भर्ती फाइनल नहीं होगा। तो इसी की वजह से दोस्तों बिहार टेट हो सकता है इस टाइम, ठीक है। तो जो BPSC 4.0 का नोटिफिकेशन है तो कहीं ना कहीं लेट होगा, इसलिए लेट होगा दोस्तों कि जो BPSC यानी BPSC का जो चेयरमैन है तो कहीं ना कहीं उस पर चेंज होने की खबर आई थी बीच में कि नहीं BPSC के जो चेयरमैन है, जो मुख्य सचिव है, उनको अब हटाकर दूसरे को नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें भी देरी होगा। इसलिए दोस्तों कि जैसे उनका अगर दूसरे व्यक्ति का उन पर कार्यरत करेंगे, दूसरे व्यक्ति वहाँ पर उस सीट पर आएंगे तो उसके बाद प्रोसेस BPSC 4.0 का स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल में जो दोस्तों है नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आएगा, जो आने की संभावना जताया जा रहा था दोस्तों कि फरवरी के लास्ट में या तो मार्च के स्टार्ट में हो जाएगा। तो अभी तक यह संभावना नहीं है दोस्तों। जो BPSC 4.0 है तो या तो बिहार यानी BPSC ये तो कन्फर्म है दोस्तों कि या तो यानी जो अगर आएगा चाहे नहीं आएगा तो बिहार की तरफ से एक स्पष्टता दी जाएगी और एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर आ भी जाता है कि नहीं सीटेट वैलिड है ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसी को लेकर यानी झारखंड टेट और सीटेट को लेकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो 1 साल 2 साल तक ये सब भर्तियां दोबारा यानी जो BPSC 4.0 है इसी से रिलेटेड रहकर भी इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, ठीक है। तो बिहार के बेसिक वैसे भी चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, यानी 100% लागू हो, बट दोस्तों 100% नहीं 90% लागू हो सकता है, 10% डोमिसाइल नहीं लागू हो सकता है, ठीक है। तो वैसे भी बिहार अभ्यर्थियों का यानी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं लगातार उनका प्रयास है कि बिहार में पूरा 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए, बट ऐसा संभवता नहीं है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है यानी बिहार टेट है तो कहीं ना कहीं ये होना स्वाभाविक बात है। तो देखते हैं जो भी अपडेट आता है दोस्तों आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।